नमस्कार दोस्तों, चलिए एक रोचक भरी घटना आप सभी के बीच लाए हैं जो कि एक पति पत्नी की बीच में एक भतीजे ने उसके साथ कितना छल किया उसके बारे में जानते हैं। जो कि एक चाची माँ के समान होती है अपने भतीजे के लिए। वो चाची भी कैसी थी कि वो अपने भतीजे के साथ नाजायज संबंध बना ली थी। चलिए पूरे डिटेल से जानते हैं। अभी तक आप मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। दरअसल ये घटना शुरू होती है 2003 और 2004 से। पति पत्नी परमजीत सिंह और जसमीत कौर और इसके भतीजा महेंद्र सिंह रहता है। जसमीत कौर और परमजीत सिंह का शादी 1995 में भी हो जाता है। परमजीत सिंह का पिता का नाम सुरेंद्र सिंह रहता है। सुरेंद्र सिंह का 2 बेटा और 2 बेटियां रहती है। परमजीत सिंह का शादी हो जाता है और हरमीत सिंह का शादी से पहले ही उसका मृत्यु हो जाता है। बचे 2 बेटी रहती है। दोनों बेटी का शादी भी कर दिया जाता है। दोनों बेटी का शादी करके दोनों अपने पति के साथ यूएस जाके बसना शुरू कर देती है। वही जसमीत कौर की माँ और उसके पिताजी भी रहते हैं। जसमीत कौर 3 बहन रहती है और एक भी भाई नहीं रहता है। तो जसमीत कौर का जिस टाइम शादी हो रहा था उसका पिता उसी टाइम मृत्यु हो गया था। मृत्यु होने के बाद उसकी 2 बहनें बची और शादी के लिए तो उसकी विधवा माँ ने किसी तरह उसका ख्याल रखी और एज बढ़ने के अनुसार हुआ तो उसका शादी दोनों का करवा दिया गया लखनऊ में। शादी करवाने के बाद जसमीत कौर को भी अपने ससुराल भेज दिया गया था और जसमीत कौर को 2 बेटे भी थे। तो उसकी जसमीत कौर की माँ ने शादी जब करा के वो अपने बेटी के घर चले गई रहने के लिए लखनऊ। लखनऊ जाने के बाद जसमीत कौर और परमजीत सिंह दोनों में अच्छा गहरे रिश्ते चल रहे थे। वही जसमीत कौर का एज जहाँ 16 साल था वहीं जहाँ परमजीत सिंह का एज 36 साल था वहीं जसमीत कौर का एज 16 ही साल था। कहीं न कहीं 20 साल का जसमीत कौर से बड़ा ही था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2003 से 2004 के बीच में, जो कि परमजीत सिंह अपने कोल डिपो का बिजनेस कर रहा था। बिजनेस करने के दरमियान में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों में आपसी मतभेद चल रहा था, जिसके कारण कोयले का रेट काफी हद तक बढ़ गया था। तो रेट बढ़ने के कारण कोयले कैसे खरीदे उसके बारे में सोच ही रहा था। तो फिर उसके जहन में कुछ ऐसा बात आया, कोयला का रेट बढ़े या घटे तो मुझे तो खरीद के सेल करना ही है। तो जो रेट में लाए उस रेट में भी तो बिक जाएगा। इसी का प्लानिंग करते करते वो एक दिन फिर सोचा कि चलो बिजनेस अपना शुरू किया जाए और इसको बंद करके कोई फायदा नहीं है और अपना ही नुकसान है। तो रोज का उसका 4 से 5 गाड़ी सेलिंग होता था। तो परमजीत सिंह ने अपने पड़ोसन से किसी से ब्याज लेके उधार लेके काम करना शुरू किया और 4 गाड़ी ही लोड करवाया था और अपने डिपो तक ले आया गया। जब डिपो तक उसका सारा कोयला पहुंच गया तो केंद्र सरकार ने उस कोयले कंपनी को अपने अधीन कर लिया। इससे हुआ क्या कि उसका रेट काफी हद तक नीचे गिर गया। नीचे गिरने के कारण उस कोयले को जो परमजीत सिंह खरीदे हुए थे उसका भी रेट नीचे गिर गया, जिसके कारण काफी ही भयानक उसके साथ घाटा लग गया। घाटा लगने के बाद वो मिट्टी के दाम में भी नहीं बेच सकता था, इतना जोर से झटका लगा था। झटका लगने के बाद उसको
का यही टेंशन सताया जा रहा था, जिससे ब्याज लिए, जिससे पैसा लिए हैं, उसको अब किस तरह से लौटाया जाए, वो तो ब्याज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसी बात को सोचते सोचते उसका धीरे धीरे तबीयत काफ़ी हद तक खराब हो गया था। खराब होने के बाद उसके दोस्त, रिश्तेदार, सभी आदमी आए और बोल भरोसे दे के समझा के चले जाते थे। कोई इसका हौसला बढ़ाने के लिए नहीं आगे आता था। तो इसका भतीजा महेंद्र सिंह था, तो वो एक दिन आगे आया, बल्कि उसका बिजनेस ही नहीं, उसका घर परिवार ही नहीं, सारा चीज वो देखना शुरू कर दिया था। देखने के बाद उसके घर में क्या चीज़ का ज़रूरत चाहिए, आटा, चावल, गेहूँ, सारा चीज़ वो उपलब्ध करवाता था और दोनों को दवाई टाइम टाइम पे देना, ये सारे बातें चल रहा था। और धीरे धीरे परमजीत की तबीयत में सुधार आने के बाद परमजीत सिंह ने सोचा अब इस बिजनेस को और आगे बढ़ाया जाए और अपने भतीजे को शाबाशी दिया और उसके भतीजा उसके बिजनेस में भी हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया था। जैसे जिसे हाथ बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे उसका बिजनेस और ऊपर की ओर चलते गया। एक दिन की बात, रात को प्रेमजीत सिंह आए और सोए बहुत अच्छे से, और अपनी पत्नी को जसमीत कौर को भी समझाया कि महेंद्र आएगा तो उसको कोई चीज़ में कमी मत रखना, जो चीज़ मांगे सो दे देना। तो 10 बजे के करीब परमजीत सिंह अपने ड्यूटी पे पहुंच जाता था, जहां उसका व्यवसाय चल रहा था। तो उसी बीच में वो उसका भतीजा आता है, प्रीत महेंद्र जब आता है तो डोर बेल बजाता है। डोर बेल बजाने के बाद उसकी चाची आती है। चाची आने के बाद पूछती है कि कहाँ आए हो, और उसके भतीजे जो होते हैं महेंद्र सिंह, वो बताते हैं कि चाचा कहाँ हैं, चाचा से कुछ बात करनी है। तो इसी सिलसिले में बात चलते रहता है। चलने के बाद उसकी चाची उसको अंदर बुलाती है और सोफे पे बैठाती है और बताती है कि चाचा कहीं और काम से गए हैं, जहाँ कोयले का गाड़ी आने वाला है वहीं से लाने गए हैं। तो फिर दोनों में चुपचाप बैठे रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं कि सोचते हैं कुछ वो बोले, लेकिन दोनों में कुछ नहीं बोलता है। तो महेंद्र सिंह को बुझाता है कि क्यों नहीं हम ही बात कर ले। तो पूछते हैं कब तक में आएंगे, तो उसकी चाची बोलती है 10 से 11 बजे रात तक में पहुंच जाएंगे। तो इतने में महेंद्र सिंह के दिल में खलबली उड़ जाती है और सोचता है कि हम दोनों का प्यार अभी हो जाएगा, जो मेरा काम है वो बन जाएगा। महेंद्र सिंह ने अपने चाची का हाथ पकड़ता है और बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और चाची उसकी नाराजगी जताते हुए बताती है कि मैं तुम्हारा चाची हूँ और तुम मुझसे कैसे प्यार कर सकता है, जो कि ये एक नाटक था उसकी चाची का। उसका चाची का भी मन यही था। तब उसकी चाची ने पूछा प्रेमजीत सिंह से कि कब तक तुम मेरा साथ दोगे, मेरे शरीर से खेलोगे या मेरे साथ होगे। तो महेंद्र सिंह ने बोला कि जब तक हम दोनों का सांस रहेगा तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इसी तरह चलते रहा बात और दोनों ने अपने बाहों में लिपट गया। और ये भी बात बताई थी कि तुमको ये भी पता होना चाहिए कि 2 बच्चे का माता पिता भी है हम। तो ये सब बात सारा चलते गया। एक दिन का बात है जब प्रेमजीत सिंह अपने घर आए तो दोनों में आपसी संबंध देख लिया था। देखने के बाद वो इस दौरान देखा था कि उसको दवाई खाने के लिए वो भूल गया था। भूलने के बाद वो अपने ड्यूटी पे चले गया था। जब याद आया दवाई खाना है तो वो अपने घर आ गया था। तो दोनों वहाँ पे स्वस्थ रूप में बैठी हुई थी और दोनों अपने शारीरिक संबंध बना रहे थे।
तो प्रेमजीत सिंह ने हक्के बक्के रह गया और रो के निकल गए। इससे पहले जो है पूरे परिवार वाले को तो नहीं, उसके आस पड़ोसी को इस बात का भनक लग गया था कि प्रेमजीत सिंह का बीवी जो है दूसरे से संबंध बना रही है, और इस बात का उसको प्रेमजीत सिंह को थोड़ा सा भी अंदाज़ा नहीं था, जो कि ये सच में बदल गया था और अपने आंख से खुद देख लिया था। और प्रेमजीत सिंह का बहन जो यूएस में रहती थी, उसको भी इस बात का उड़ते फूटते भनक चल ही गया था, तो वो भी आई थी और अपने भाभी को और अपने चाचा, अपने भतीजे को भी समझाया, और दोनों नहीं समझा, और उस लड़के को, पिता को भी जाके बताया गया, तो वो भी बोले कि जाके अपनी भाभी को समझाओ, जहाँ तहाँ मुँह मारती है। तो काफ़ी हद तक उसकी बहन भी इस रिश्ते को समझाने का कोशिश की, और कहाँ माने जहाँ प्यार का भूत चढ़ा हो। तो जिस दिन परमजीत सिंह ने अपने पति को नग्न अवस्था में देखा और अपने भतीजे को शर्मसार हो गया और क्रोध होकर अपने ड्यूटी पर चले गया, तो उसकी पत्नी ने प्लानिंग बनाई कि अब ये हल्ला कर देगा, इसको मार ही देना चाहिए। ठीक उसी अगले दिन उसको मार दिया गया, और इसका बहाना इस हिसाब से लगाया कि खुद ही ऐसा नहीं पता चले कि उसकी पत्नी ने उसको मरवाया और उसके भतीजे ने उसको मारा। इस बहाने से उसको बुलाया गया था, कोई पार्टी है वहाँ पे जा रहे हैं, वो अपनी पत्नी को भी फ़ोन करके प्रेमजीत सिंह ने बता दिए थे। बताने के बावजूद भी ये उसको थोड़ा सा भी प्रेमजीत को पता नहीं था कि जो इंसान हमको बुला रहा है वो मेरे भतीजा ही होगा। जब उसको एक रोड होता है, वहाँ पे उसको 4 गोलियां मारता है। 4 गोलियों, 2 सीने में, 1 किडनी में, 1 और पेट में मारता है, और उसका मृत्यु उसी टाइम हो जाता है। जब रात के 11 बज जाता है तो उसकी पत्नी उसका खोजबीन स्टार्ट कर देता है, जो कि नहीं मिलता है। उसके भतीजा जिसने उसको मौत के घाट उतारा था, और वो जा रहा था और सड़क पे देखता है कि वहाँ पे भीड़ जमा हुआ था, तो वहीं पे उसका सब मिला, और वो अपनी चाची को भी फ़ोन करके बता दिया कि चाचा का लाश यहाँ पे है। और चाची ने पुलिस वाले को भी कॉल करके बताया था कि ऐसे ऐसे बात। तो उसकी चाची भी घटनास्थल पर पहुंची। पहुंचने के बाद दोनों रोना स्टार्ट कर दिया, और पुलिस इसका छानबीन शुरू किया, तो पता चला कि उसके भतीजे ने ही उसको मौत के घाट उतार दिए थे। और दोनों को जेल का रास्ता, जसमीत कौर और महेंद्र सिंह को दोनों को जेल का रास्ता दिखा दिया, और दोनों ने एक जिंदगी भर साथ रहने का वादा जो निभाया था वो बरकरार रखा। चलिए दोस्तों, इसी तरह का घटना लेते आते हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।